हेलो एवरीवन, आज हम सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, थर्नस्ट या फिर थॉर्नडाइक? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जसलीट का, स्टैनली हॉल का, क्रोमक्रो का या फिर सिम्पसन का? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैनली हॉल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र का कुल मानक अवधि कितनी निर्धारित है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट या फिर 45 मिनट? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किस जीव पर किए थे? कुत्ते, बिल्ली, चूहा, चिंपैंजी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारक का प्रतिपादन किसने किया था? थर्नस्ट, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर विने? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, जेबी वाटसन का, स्किनर का या फिर वुडवर्थ का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेबी वाटसन का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिरूप में शिक्षा चरण का समय कितना होता है? तो इसका समय जो होता है 6 मिनट का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअंक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुअंक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, थर्नस्ट, केल या फिर गार्डनर? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ, टर्मैन, बिने या फिर स्टर्न? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वुडवर्थ ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण के जनक विश्व स्तर पर किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, DW एलन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, VF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लुई थर्स्टन, स्पीयरमैन, वट या फिर वेक्सलर? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जीवों का व्यवहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर हल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मस्तिष्क के उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके विकास हेतु किया जाता है? समझ, स्मृति, सृजनात्मकता, कठिन गणना? राइट आंसर सी हो जाएगा, सृजनात्मकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे और कबूतर पर, बंदर पर? तो स्किनर ने अपना प्रयोग जो है चूहे और कबूतर पर किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना प्रतिपादित किसने किया? कैटल, जेपी गिलफोर्ड, थर्नस्ट या फिर स्टर्नबर्ग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी गिलफोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पशु बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, शिक्षण की परियोजना विधि की मुख्य प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विलियम किलपैट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पावलोव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर गिलफोर्ड? राइट आंसर हो जाएगा आरबी कैटल। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स का, स्किनर का, गिलफोर्ड या फिर क्रो एम क्रो का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल, किलपैट्रिक या फिर रूसो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक फ्रोबेल। चलिए क्वेश्चन 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पावलोव को उनके किस कार्य के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाचन क्रिया की, शरीर की के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 27, अनुभव और शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेट्स और अन्य ने परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा EH आर्मस्ट्रांग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पावलोव के प्रयोग में भोजन देख कर लार का आना कौन सी अनुक्रिया है? अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, कृत्रिम अनुक्रिया, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। बुद्धि लब्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम स्टर्न ने, अल्फ्रेड बिने ने, टर्मेन या फिर गैल्टन ने? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम स्टर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, स्किनर का या फिर क्रो एवं क्रो का? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन गिलफोर्ड का है।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है शिक्षण की डाल्टन योजना किसने तैयार की थी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हेलेन पार्क हॉस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? व्यवहारवादियों, गेस्टलवादियों, मनोविश्लेषणवादियों, फिर संरचनावादियों ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, टर्मन द्वारा संशोधित बुद्धिलब्ध का सही सूत्र क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक आयु डिवाइड बाय काल अनुक्रमिक आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक अधोपांत अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? प्रोटो का, रस्तु का, रूसो का या फिर रॉस का? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन रूसो का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, बुनियादी शिक्षा एवं वर्धा योजना के सूत्रधार कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किस चिंपैंजी पर किया था? सुल्तान, किंग, शेरी, मिक्री? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, मानसिक आयु की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बिने साइमन, टर्मन ने, ईस्टर्न ने या फिर कैटल ने? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, किशोरावस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनली हॉल है, जसली थॉम्पसन या फिर हरलॉक? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैनली हॉल है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गेस्टलवाद से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इवान पावलोव। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन से हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 43, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, कथन किसका है? प्लूटो का, सुकरात का, अरस्तू का या फिर जॉन डीवी का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तू का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निगमन विधि में किस ओर से बढ़ा जाता है? उदाहरण से नियम की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, समीपता का अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन गुथरी। ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण कौन सा है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तैयारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विलियम मैकडूल के अनुसार मनुष्यों में कितनी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 14। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? लेखन संबंधी, पठन संबंधी, गणना संबंधी या फिर वाक संबंधी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पठन संबंधी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, अधिगम का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, थॉर्नडाइक, सीएल हॉल या फिर कोहलर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएल हॉल ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, विकास किस अवस्था की टोली अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, मैकडूल ने मूल प्रवृत्तियों के साथ किसे जोड़ा है? बुद्धि को, संवेग को, आदतों को या फिर स्मृति को? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, गणितीय गणना से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया या फिर डिसफीजिया? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसकैलकुलिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवर्ड टॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, मानव विकास किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, बाह्य संवेग के उत्पन्न होने पर कौन सी मूल प्रवृत्ति कार्य करती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पलायन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, लिखने की अक्षमता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किलपैट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम मैकडूगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, गंभीर तनाव की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्टीमिया। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अधिगम सेवापनिक के प्रतिपादक कौन है जिन्होंने 8 स्तर बताए हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर.एम. गैनी ने। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, विकास के संदर्भ में मस्तोधमुखी नियम क्या कहता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, विकास से
विकास जो है ये सिर से पैर की होता है, पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संकेत अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे विकास का समीप दूरमुखी कर्म क्या दर्शाता है? सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सम्मान की ओर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है जिन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 30:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे दैनिकी अधिगम सेपानिकी का सर्वोच्चम स्तर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे मानसिक विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक, डीबी, सुकरात या फिर विनय को? राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य अनिवार्य है? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 35 घंटे? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 घंटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है, ना सहायता करता है और ना तो बाधा बनता है, मतलब पहले से कोई ज्ञान सीखा है तो नए ज्ञान में ना कोई हेल्प करेगा ना इसमें कोई बाधा बनेगा, तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुजानकी के पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 66 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी, सुविधादाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 लिखेंगे शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण गोलकार, आयताकार और लंबाकार किसने किया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्डन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थापित प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदी गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक का मन मेन कोरी तख्ती के समान होता है, कथन किसका है? जॉन लॉक का, रूसो का, प्लेटो का, फिर अरस्तू का? कथन है जॉन लॉक का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल जुग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अहम केंद्रित सोच पियाजे की किस चरण की विशेषता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मोड संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे बालक का मन कोरी स्लेट होता है, यह कथन किसका है? रूसो का, प्लेटो का, अरस्तू का, फिर जॉन लॉक का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कथन जो है प्लेटो का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से 80 के बीच या फिर 90 से 109 के बीच, 120 से 130 या फिर 140 से अधिक? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 से 109 के बीच होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्य संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेव वाइगेत्स्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वैलेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 140 से अधिक होती है, जीनियस बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इदम, अहम, परहम। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे वाइगेत्स्की के अनुसार बच्चों के स्वयं से बात करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आत्म केंद्रित वार्ता, निजी वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या भ्रामक वार्ता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी वार्ता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका था? यह कथन क्रो का था। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु शैक्षिक लब्धि की उदाहरण किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने दी थी। रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ए हो जाएगा, हर्मन रोड्सा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक्सन, पियाजे, बंडूरा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉरेंस कोहलबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना एवं उत्पादन में होती है, कथन किसका है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स ड्रेबर का। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मरे ओम मॉर्गन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है सामाजिक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया, जिसमें 8 अवस्थाएं हैं? तो इसको दिया था एरिक एरिक्सन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कथन किसका था? तो ये कथन था गुड का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। मूल्यांकन वह निरंतर प्रक्रिया है जो शिक्षण के दौरान होती है, क्या कहलाती है? तो इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।